प्रेज द लॉर्ड प्रियो। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं इस समय परमेश्वर की शांति, कृपा, दया, भलाई आप लोगों के जीवन में मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की चंगाई आप लोगों के जीवन में मैं कहना चाहता हूं। प्रभु की भारी उपस्थिति इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं आप लोगों के जीवन में। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो से ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर आपको गलत राह पर जाने से बचा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो से ब्लेस हैं, आशीषित है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये समय है जहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना। बहुतायत लोग इन दिनों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है इस संदेश को लेकर। अगर हम सही संदेश को लेकर लोगों तक नहीं पहुंचे तो वो गलत संदेश में पड़ जाएंगे और वे मसीह के दिया में बहुत सारी गलत बातों को उत्पन्न करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक होकर सही राह पर लोगों को लेकर आएं। आज बहुत सारी कलीसिया जो है वो टूट रही है, बहुत सारी कलीसिया जो है बिखर रही है। संसारिक लोग वैसे ही बहुत सारी समस्या मसीह के देह में दे रहे हैं और मसीह के लोग जो है झूठी शिक्षाओं को लेकर कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। सच्ची शिक्षा के नाम पे वो बहुत सारी गलत बातों को कर रहे हैं। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को एक होना है ताकि हम इन सारी बातों को रोक पाए, सही बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना नहीं जानते हैं तो जो सही प्रचार है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और आज जो सबसे खूबसूरत विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर अन्य भाषा इतना महत्वपूर्ण है तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों नहीं की या अन्य भाषा क्यों नहीं बोली। मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे प्रचार में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद हम आगे प्रचार में जाएंगे। मेरा प्रश्न है, क्या यीशु ने कभी ऐसी भाषा जिसका पिक्चर मैंने आपको दिखा कभी बात करी? एक व्यक्ति को मैंने फोन लगाया, मैंने पूछा भाई आप क्या बोलते हो? तो क्या बोलता है पता है? मुझे नहीं पता, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैं बोलने वाला हूं। वो कहता है कि यीशु ने एली एली लमा सबक्तनी जो बोला था वो भाषा थी। मैंने बोला भाई साहब आपकी बाइबल स्टडी ठीक करिए, वो भाषा अरामिक थी। आप सर्च करिए आपको पता चलेगा। तलीता कुम अरामिक थी, एली एली लमा सबक्तनी अरामिक थी। यीशु ने जो भी भाषा बात करी है पृथ्वी पे जो चल रही है वही भाषा बात करी है। ऐसी कोई भाषा का जिक्र आपके यीशु ने नहीं कही है। आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो को देखा होगा कि किस प्रकार ये व्यक्ति लोगों को भरमा रहे हैं और लोग इन संदेश को सुनकर जान नहीं पा रहे हैं सही क्या है। लोगों को लग रहा है कि शायद यह व्यक्ति सही वचनों को बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह सही नहीं है। और हम ज़रूर परमेश्वर के वचनों में आपका मार्गदर्शन करना चाहेंगे। और प्रभु के वचन में जाने से पहले और एक गवाही की वीडियो है, मैं चाहता हूं कि इसे आप देखें, इसे आप सुने और इसे आप दोबारा इस गवाही को देखना और उसके बाद आप वचनों को सुनना। ये जैसी गवाही को आप देखोगे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और प्रभु आपसे बातें करेंगे। अगर आप अन्य भाषा के वरदानों को नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा उसके आत्मा के जरिए कि सही क्या है और गलत क्या है उसका चुनाव करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है, प्रभु कृपालु है। परमेश्वर किसी पर जबरन नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके आत्मा की अपेक्षा करते हैं परमेश्वर अपना आत्मा उन व्यक्तियों पर उंडेलते हैं। आइए इस गवाही को वीडियो को देखते हैं और उसके बाद वचन में जाएंगे। बता सकते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जो मरे हुए में से जिंदा हो गया?
और वो बातें से क्या संबंध है कि आप अन्य भाषा में भर के प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे थे और मुर्दे जिंदा हो गए। सिर्फ मैं लगभग 3 महीने से प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, क्योंकि मैं उस कलीसिया से जुड़ा था जो कलीसिया विश्वास नहीं करता था अन्य भाषा में। लेकिन मैंने जब वचन को पढ़ा तो मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाइबल में है, और मैं प्रार्थना कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं इमरजेंसी रूम में था, अस्पताल में था, एक महिला आई जो मर चुकी थी और मैं उस ऑपरेशन में था। और जब मैंने देखा कि वो फ्लाइट लाइन में चली गई, और जब वो फ्लाइट लाइन में चली गई थी, अचानक मेरे दोनों हाथ जो है वो हवा में ऊपर गए और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और एक नई भाषा में मैं बातें कर रहा था, और जो मेरे मन को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे गहरे मन से यानी अंदर से वो अन्य भाषा की जो शब्द है वो बह रहा था। और जो महिला लेटी हुई थी उस महिला पर मैं घोषणा कर रहा था। और वो फ्लाइट लाइन क्या है? फ्लाइट लाइन इसका मतलब है कि उसका दिल जो है वो बंद हो गया था और उसे हार्ट अटैक आ गया था। कोई जिंदगी उसके अंदर नहीं थी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो पूरी तौर पर मर चुकी थी। लेकिन परमेश्वर की कुछ अलग योजना थी और परमेश्वर ने कहा अभी ये चमत्कार होगा। और जैसे मैं वहां पर खड़ा था और वो अलौकिक आत्मा मुझ पर आ गया और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था वो महिला वापस जिंदा हो गई और उसका हृदय धड़कने लगा। बस मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब ये सारी चीज हुए और प्रभु ने ये अद्भुत बातें की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सामर्थ्य है अन्य भाषा में। जो प्रभु से वो भाषा में मिलती है उसमें बहुत सामर्थ्य है, और वो हमारे मन को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे अंदर से वो भाषा बहती है। वो हमारे मन को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा मन जो सीमित होता है, लेकिन प्रभु बिना सीमा के है। Praise the Lord। कैसे लगा आपको इस वीडियो को देखकर? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति भी ऐसे कलीसिया में जाता था जो कलीसिया अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब इन्होंने पढ़ा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, तब से ये प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं भी आपके आत्मा के बपतिस्मा को अनुभव करना चाहता हूं। और देखिए, पहली बार जब परमेश्वर ने अपने आत्मा का वर्षाव किया इन पर, उस समय ये ऑपरेशन थिएटर में थे और उनके सामने एक लाश पड़ा हुआ था जो मर चुका था। वो महिला मर चुकी थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के आत्मा से भरकर यह व्यक्ति ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, वो कहता है कि प्रार्थना में मैं डिक्लेरेशन करने लगा, घोषणा करने लगा उस डेड बॉडी पर, और वह मृत्युक शरीर जी उठा। वाह, कितनी अद्भुत गवाही है। प्रभु का आत्मा किस प्रकार इस डॉक्टर का इस्तेमाल किए मुर्दे को जिंदा करने के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उतना ही नहीं, काफी सारी गवाही जो है इस वीडियो में आए हैं। ये वीडियो हमारा नहीं है, लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को देख रहे थे यूट्यूब पर, इस वीडियो से हमारा सामना हुआ। इस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आपको वहां से ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखिएगा और देखो कि कितने सारे लोगों ने किस प्रकार अद्भुत अद्भुत गवाहियों का कमेंट्स वहां पर देखी, किस प्रकार अन्य भाषा जो है उनके जीवन में इतनी सारी गवाहियों को लेकर आई है। प्रियो, हम इन दिनों में केवल बेसिक फाउंडेशन को डाल रहे हैं, लेकिन इसके आगे कुछ समय के बाद हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात करेंगे, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे, और आप अनुभव करोगे कि किस प्रकार परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई या बहन, अगर आपने अन्य भाषा को कभी अनुभव नहीं किया तो आप जान नहीं पाओगे कि यह क्या है। और लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे या बातें करते थे, तो क्या आप दुष्टात्मा के अधीन थे?
अगर आप ये कहते हो कि मैं पिछले 20 साल से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और मैं दुष्ट आत्मा के अधीन था, तो फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, फिर भी मेरा परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा था, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज़रा आप सोचो कि आप 20 साल में आपने कोई परिवर्तन नहीं देखा जब आप अन्य भाषा में बातें की है। आप इसके ऊपर सोच विचार करें। अब आते हैं हमारे असल पॉइंट में कि यीशु मसीह ने क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, अन्य भाषा में उन्होंने बातें नहीं की, क्यों? मैं एक वचन आपसे चाहूंगा कि आप पढ़ें और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और आप अपने बाइबल को देखकर पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 और वचन 2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। बाइबल कहता है कि जब जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि मनुष्य का मन उसे नहीं समझता, क्योंकि वो आत्मा में होकर भेद की बातें परमेश्वर से करता है। प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा का वरदान इसीलिए कलीसिया को दिया गया है ताकि कलीसिया परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर पाए, ताकि कलीसिया परमेश्वर के साथ बातें कर पाए। क्योंकि हम हमारे मातृभाषा में, मदर टंग में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं ना, हमें समझ में नहीं आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार यहां वहां चलते रहते हैं और बहुतायत बार हमारा जो प्रार्थना के बीच में जो परमेश्वर से संपर्क बनता है, काफी बार वो संपर्क टूट जाता है डिस्टर्बेंस के वजह से। काफी बार वो संपर्क टूट जाता है हमारे मन में जो विचार आते, कल्पना आते हैं, उनके वजह से, और हम हमारी भाषा में परमेश्वर से वार्तालाप कर नहीं पाते, बातें कर नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने देह को ये अन्य भाषा का वरदान दिया है ताकि हम बिना कोई समस्या के, बिना कोई रुकावट के हम बातें कर पाए। क्यों? क्योंकि आत्मा में होकर हम भेद की बातें करते हैं। हमारे मन को समझ में नहीं आता है परंतु हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जब यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह को इस भाषा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके संपर्क में जब वो प्रार्थना करते थे तो उनका जो कांटेक्ट था, उनका तो संपर्क था पिता से, बिना कोई रुकावट का संपर्क था। वो बिना कोई रुकावट के वो सीधे परमेश्वर के साथ जुड़ जाते थे, अपने पिता के साथ जुड़ जाते थे। ये भाषा हमारे लिए था, ये भाषा यीशु के लिए नहीं था, क्योंकि हम आत्मा में होकर जब अन्य भाषा में जब बातें करते हैं, आत्मा में होकर हम परमेश्वर से बातें करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने वो भाषा हमारे आत्मा को दी है ब्लेस करने के लिए, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं। और यीशु मसीह 100% परमेश्वर होने के नाई वो सीधे प्रार्थना में अपने पिता से जुड़ते थे, वो पिता का सुनते थे, वो पिता के बातों को समझते थे और पिता उनकी बातों को सुनता था, और इसीलिए उनको इन बातों की जरूरत नहीं थी, उन्हें अन्य भाषा की जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमें अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऐसे ही संपर्क होगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप स्वर्ग में जाओगे प्रियो, आपका जो भी सवाल रहेगा, आपको वहां पर लफ्जों की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है। आपके हृदय में जो चल रहा है परमेश्वर तुरंत आपको जवाब दे देगा और आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करोगे। उदाहरण के तौर पर जो बातें अब मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बिना लफ्ज के, बिना शब्दों के वहां पर होगा। यानी अगर मेरा कोई सवाल है, जैसे कि मुझे यीशु से पूछना है, अगर मैं स्वर्ग में जाऊं तो मैं यीशु से पूछूंगा कि प्रभु यीशु मुझे पौलुस से मिलना है, और मुझे वो बातें जो है बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे मन में जो बातें हैं कि मुझे पौलुस से मिलना है, यीशु कहेंगे देखो यहां पर पौलुस बैठा है, आप इनसे बातें कर लो। वहां पर मुझे रिप्लाई मिलते चले जाएगा, बिना सवाल पूछे मुझे रिप्लाई मिलते चले जाएगा, और इसलिए वहां पर यह भाषा की जरूरत नहीं है। हमें यह भाषा की जरूरत इस पृथ्वी पर है, और इसीलिए परमेश्वर ने यह भाषा हमें
दी है ताकि हम उनके साथ संपर्क कर पाए। काफ़ी बार हमारी भाषा में जब हम संपर्क करते हैं हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते हैं और इसीलिए परमेश्वर ने ये भाषा हमें दी है। यीशु वैसा नहीं थे, यीशु प्रार्थना करते थे और वो सीधे परमेश्वर से जुड़ जाते थे। उन्हें कोई समस्या नहीं था, उन्हें कोई दुविधा नहीं था। ये पहला कारण है। अब दूसरा कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा कारण यह है, बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थ की किताब अध्याय 14 और वचन 4 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और आप इसे सुने। बाइबल कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो क्या है? वो अपनी उन्नति करता है। अब यीशु मसीह को किसी भी प्रकार की उन्नति की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो परिपूर्ण थे। वो अपनी हर एक बातों में परिपूर्ण थे। वो अपने बोलने में परिपूर्ण थे, वो अपने कार्य में परिपूर्ण थे, वो हर चीज में परिपूर्ण थे। यीशु मसीह को परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको परिपूर्ण होने की जरूरत है और इसलिए हमें उन्नति करते चले जाना है। यीशु मसीह को उन्नति की बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि वो परिपूर्ण थे। हम परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम धीरे धीरे कर उन्नति कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। यीशु मसीह पहले से ही उन्होंने खुद की उन्नति कर ली थी, या तो परिपूर्ण थे। हमें यह भाषा इसीलिए दिया है ताकि हम अपनी उन्नति कर पाए। अब आपका सवाल यह है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोई भी वरदान अपनी उन्नति के लिए नहीं दिया है, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, जब तक आप उन्नति नहीं पाते हो, आप कलीसिया की उन्नति कैसे कर सकते हो? अगर आपकी ही उन्नति नहीं हुई है तो आप कलीसिया की उन्नति कैसे करोगे? उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का पेट दर्द दे रहा है और किसी विश्वासी को उसने कहा प्रार्थना करने के लिए, और अगर उस विश्वासी ने प्रार्थना किया और अगर उसका पेट दर्द बंद हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जिसका पेट दर्द दे रहा है यानी दे रहा था, उसका भी उन्नति होगा क्योंकि वो विश्वास कर पाएगा कि सच में इन्होंने प्रार्थना की और मेरा पेट दर्द बंद हो गया। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने प्रार्थना किया पेट दर्द बंद हो जाने के लिए, उस व्यक्ति का भी उन्नति होगा कि सच में परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी उन्नति करते हैं और इसी के लिए यह अन्य भाषा दिया गया है। और यीशु को उन्नति की जरूरत नहीं है क्योंकि वो परिपूर्ण परमेश्वर है और इसीलिए यीशु मसीह को अन्य भाषा की जरूरत नहीं थी, या तो फिर यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह को मालूम था कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा, मैं जब स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, तो मेरे जो अनुयायी है, मेरा जो दिया है, वो मुझसे ठीक तौर पर संपर्क नहीं कर पाएगा। तो मैं सबसे सर्वोत्तम वरदान कलीसिया को देना चाहता हूं ताकि वो मुझसे संपर्क कर पाए, ताकि वो मुझसे वार्तालाप कर पाए, ताकि वो मुझसे बातें कर पाए। और इसीलिए परमेश्वर ने उस वरदान को हमें दिया है और हम उस वरदान का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रियो, अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है और वो चाहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के निकट जाएं, प्रभु को अनुभव करें और परमेश्वर की बातों को इस पृथ्वी पर फैलाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस संदेश से ब्लेस हुए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस संदेश को अनेक लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबा लें ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ से रिलीज़ करें वो सीधे आप तक पहुँचे और आपके आत्मिक जीवन को वो आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।